राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। और आज भैया ये काफ़ी टाइम बाद आ रहा है मेरा व्लॉग, तो उसी के लिए आप मुझे पता है इंतज़ार कर रहे होंगे सब लोग। और ये शुरुआत हुई मेरी सुबह की बारिश के साथ। धीमी धीमी हो रखी थी बारिश, बहुत हल्की हल्की, और मौसम आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। और ये देखो ज़रा कितनी ठंडी ठंडी हवा, छोटी छोटी पतली पतली बूंदें, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बिज़ी चल रही हूँ काफ़ी टाइम से। और बिज़ी किस काम में चल रही हूँ मैं, इस काम में, ये जो आपके सामने फैला हुआ है, घर में काम चल रहा है पेंट वगैरह का। और मैं आ गई थी सीधा फिर किचन में, मुझे बनानी थी चाय। और सारा ये फैला हुआ आपको दिख रहा होगा क्योंकि सारा सामान एक जगह ही हमने भर रखा था और बस खाना पीना चल रहा था किचन में। और उसी में ही बच्चे बोले कि हमें खानी है पकौड़ी, तो मैंने जल्दी झटपट से, मुझे दूसरी तरफ बनाना था खाना, तो मैंने पहले बच्चों के लिए बना दी पकौड़ी। क्योंकि बारिश का मौसम था, तो बारिश पता ही है आप लोगों को, अगर आप मेरी बेटी को जानते हैं तो उसे तो मतलब मौसम ख़राब होते ही उसको पकौड़ी, पकोड़े और हलवा चाहिए होता है। तो ये दोनों खा रहे थे बैठ के पकौड़ी, और बाबा भी खा रहे हैं इनके साथ ही, मतलब हमारे पिताजी लगे हुए हैं देखो उसमें बालकनी में बैठ के खाने। इन्हें आ रहा था पूरा टेस्ट, और इन लोगों को खिलाने के बाद पकौड़ी मैंने बनाया फिर खाना। और सारा देखो कितना बहुत अच्छा वाला हमारा घर हो रखा है, सारे में सामान सामान बस फैला हुआ है, कहीं कुछ रखा है कहीं कुछ रखा है, कुछ नहीं मिल रहा था क्योंकि सारा हमें पूरा खाली करना था। सब जगह भर रखा था हमने सामान। और ये वाला मैट मैंने डलवाया है नीचे, ये थोड़ा स्मोकी टच है इसमें, वाइट के साथ स्मोकी टच के साथ करवाया है। उसके बाद हमें लाना था सामान भी, हमने क्योंकि शिफ्ट किया है और हम सीधे पहुंच गए थे मेरठ। वहाँ पे जाके हमने किया भैया अपना पैक। और ये पैक आपको दिख रहा होगा, ये पैक करने की स्थिति कैसी है। और हालत हो रखी थी बहुत ज़्यादा ख़राब, मेरी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई थी भाई, बहुत ज़्यादा। भैया मेरी हालत हो चुकी है बहुत ख़राब, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। अभी मैं पहले वहाँ पे करके आई हूँ घर में, फिर हम यहाँ आ गए, और अब मेरे को यहाँ लगे लगे पैक करने में, मतलब भरने में, पैक करना नहीं से कहेंगे हम, भरने में सामान को बहुत देर हो गई है। किचन भी ऑलमोस्ट खाली कर दी है मैंने, और ये भी कर दिया है। और ये मेरी बेटी ना देखो सुबह के टाइम सोते सोते हंस रही थी बार बार, और इसकी थोड़ी सी आइज़ खुली हुई है, और मैं इसकी बार बार ना इसके मुंह को बंद कर रही थी, मैं मुंह खोल के सो रही थी और हंस रही थी बार बार। ये देखो सपना दिख रहा था मैं इसे बार बार कंटिन्यू देख रही थी, तो मैंने इसका थोड़ा सा ये क्लिप बना ली, क्योंकि ये यादें रह जाती हैं जब कोई छोटा बच्चा सोता है ना, तो पता नहीं, मतलब इन्हें दिन का सपना ही दिखता रहता होगा, उस चक्कर में ये हंसते रहते हैं बच्चे। तो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी क्यूट से। और फाइनली भैया पेंट का काम हो चुका था शुरू, और किचन भी कर दी थी हमने खाली, और सामान हमारा आ गया था वहाँ से, हम लेके आ गए थे। और देखो गाइस कैसे सामान भर रखा है। और ये एक रूम कंप्लीट हो गया था, और ये दूसरे रूम में सामान फैला रखा था पूरा, कि इसमें ना कुछ कुछ ऐसा सामान था जो दूसरा बेड खाली किया था, किचन था, मतलब सारी चीज़ें ही थी इसमें, जो इधर उधर पूरा सामान भर रखा था। और ये वाला बेड कर दिया था मैंने सेट, पर ये बस सेट लगाया ही था पूरा बेड, अंदर जो उसका सामान भरना था वो नहीं भरा गया था। और ये जो गाइस हम मजदूर लोग हैं बैठे हुए हैं लेके अपना, रगड़म रगड़ाई मचा रही हूँ मैं, देखो कितना गंदा हो रहा है ये। इधर ये मैंने लिया हुआ है, और ये है थिनर, ये है तारपीन का तेल, मैं इससे लगी हुई हूँ भैया। और भैया ये मैंने किया पूरा रगड़ रगड़ के साफ़। ये ना मतलब पेंट हुआ है गेट पे भी, तो उसका भी लगा हुआ है। और ये चिपकाने के लिए जो लगाते हैं ना, ये है सॉल्यूशन, पता नहीं क्या है, तो मेरे को इसको छुटाना पड़ रहा था जगह जगह ही, क्योंकि फिर निशान अच्छे नहीं लगते। तो मैंने इसमें बहुत मेहनत की है गाइस सीरियसली, ये साफ़ रखने के लिए इसको, बड़ा अजीब सा हो रखा था। और जब एक साथ करने लग जाते हैं ना, तो फिर बिल्कुल ही क्लीन चाहिए होता है। जब तक गंदा पड़ा है तब तक पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा अगर साफ़ है उसके साथ साथ ही गंदा हो जाए ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और साफ़ सफाई करने के बाद फिर हम चले गए अपने पड़ोस में जहाँ पे शादी थी, तो उनकी गुड़चड़ी थी, वहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बस ऐसे ही पहन के चली गई। सुबह सुबह का टाइम था क्योंकि, तो यहाँ पे इनके यहाँ पे मतलब ये रिवाज है कि जब लड़का जाता है तो महावर लगती है उसके, और भाभियाँ लगाती हैं, तो मैं मतलब भाभी लगती हूँ। तो हम दोनों ने लगाया उनके पैरों पे,
ये अलता कह रहे थे ये लोग इसको, मतलब ये महावर होती है। पर फिर इसमें डिज़ाइन भी बनाने के लिए आंटी ने बोला कि डिज़ाइन बनाओ अच्छे से, तो मैंने फिर डिज़ाइन भी बनाया। भाभी तो उड़ गई थी उन लगा के ऐसे ही। फिर आंटी आ गई, आंटी ने बोला कि लगाओ। और फिर नेक्स्ट हमारे भी लगाइए पैरों में। और ये देखो डिज़ाइन बनाए गए, ऐसे लगता है प्रॉपर। और ये भी अधूरा लगा हुआ था, बना हुआ था। इसमें डॉट डॉट लगने बाकी थे अभी। और फिर हमने मतलब बाद में खाना वगैरह खाया तब ये लगा था। तो गाइस फाइनली, और फिर आ गई मैं फाइनली। अभी मेरे 3 रूम्स हो चुके हैं कंप्लीट। मैं आपको दिखाती हूँ। बैंड बज गई है गाइस, सीरियसली देखो। ये है भैया हमारा एक, ये इग्नोर करना, ये थोड़ा सा अभी मैस हो गया है, बेटी ने कर दिया है, वो चली गई है। ये प्रेस के कपड़े हैं इधर, बाकी वैसे क्लीन हो गया है सारा। ये दिख रहा होगा आपको, ये क्लीन हो गया है पूरा। आप दिखाती हूँ दूसरा रूम आपको। ये दूसरा रूम भी बिल्कुल क्लीन है, ठीक है जी। ये पूरा ऑल ओवर बिल्कुल क्लीन हो चुका है, इधर से सारा डस्टिंग वगैरह भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब चलते हैं दूसरे रूम में। ये आ गए हम इस वाले रूम में, ये भी हो चुका है भैया बिल्कुल क्लीन। ये देखो, ये हमारा मंदिर भी साफ़ हो गया है सारा, ये सेट हो गया पूरा। ये फ्रिज आ गया है यहाँ पे, दीवान, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लीन हो गई हैं। फ्लोर भी क्लीन हो गया है गाइस, मैंने पोछा भी लगा दिया है। दोनों तरफ की बालकनी भी क्लीन हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ भी मैंने किया तो है। ये अभी किचन में बचा हुआ है थोड़ा सा, जो भी थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा ना, ये मेरे को भी सेट करना है पूरा। जो भी ये इधर उधर रखा हुआ है, ये सारा सेट करूँगी मैं, ठीक है जी। बाकी अभी फ्रिज के ऊपर पूरा सामान है। ये वाला फ्रिज अभी बचा है, अभी साफ़ नहीं हुआ है। और थकान हो रखी है मुझे बहुत ज़्यादा। ये आप यहाँ देखो नीचे कितना गंदा हो रहा है पूरा। मैं दिखाती हूँ बाथरूम। अब मैं ये बाथरूम साफ़ करूँगी, है ना। बाथरूम देख सकते हैं, बाथरूम की हालत क्या हो रखी है भैया। फ्लोर देखो तुम, क्या हो रखा है सारे में। और ये पेंट की वजह से हुआ है। ऐसे ही सेम टॉयलेट की हालत हो रखी है, ठीक है। ये देखो, और दिखाती हूँ। ये बाहर आज मैंने क्लीन कर दिया है ना। ये यहाँ पे पूरा फैला हुआ था, ये सारा क्लीन कर दिया है मैंने पूरा। यहाँ पे भी मैट लग जाएगा, नीचे का आपने देख ही लिया था पूरा, ठीक है। और अब आ जाओ ये वाला जीना, ये जीना मैंने क्लीन कर दिया ऊपर, पूरा क्लीन, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर। आज किया है गाइस मैंने ये काम, ये वाला सारा, ये जो है ना, ये सारा ये मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। पहले यहाँ पे सारे में फैला हुआ था ये, ठीक है। अभी ये मेरे को वॉश करनी है, ये वॉश करनी है, ये वॉश करना है। एंड इधर आ गए हमारे इन्वर्टर वगैरह रखे हुए हैं। ये अभी पेंट का सामान है, ये सारा सामान है, ये जाएगा अभी। कपड़े सूख रहे हैं। सारा सामान ऊपर का मैंने लगा के, जगह जो एक्स्ट्रा सामान था, मतलब ये स्टोर रूम समझ लो, जैसा भी होता है, ये पूरा रूम की तरह बना हुआ है ऊपर हमारे। तो इसमें हम एक्स्ट्रा सामान ही भरते हैं, तो इसे साइड में लगा के फिर मैंने लगाई यहाँ पे झाड़ू अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। और मन तो कर रहा था कि पंखा चला लूँ, बट मैंने चलाया नहीं क्योंकि झाड़ू लगानी थी। और मैंने झटपट से किया यहाँ पे झाड़ू वगैरह साइड में, मतलब पूरा कूड़ा निकाल दिया यहाँ से। बहुत गंदगी हो रखी थी क्योंकि सामान इधर उधर ही पड़ा हुआ था सारा। और ये साइड में जो टोकरी वगैरह ये रखी हुई थी, इनमें मैं अपने कप ग्लासेस वगैरह रखती हूँ। तो ये वॉश होने थे ये, क्योंकि हमने किचन का सामान निकाला था, तो ये भी चली गई थी वहाँ पे। और ये थी मेरी वेजिटेबल बास्केट, इसमें से कुछ जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने ऊपर ही रख दिया था। बाकी जो चाहिए था ज़रूरी सामान था बस वही लगाया, बाकी सारा सामान ऊपर ही सेट कर दिया था। क्योंकि भीड़ इतनी हो रखी थी, ज़्यादा हो रखा था सामान, कि इधर से भी निकला पड़ा था, चारों तरफ से मतलब सामान बिखरा हुआ पड़ा था इकट्ठा, जहाँ जगह मिल रही थी बस वहीं रखा हुआ था। तो उसमें पहले तो सेटल करने में बहुत टाइम लगा, फिर उसके बाद नीचे मैंने किचन वगैरह सेट की थी, तो उसमें भी जो सामान की ज़रूरत थी बस वही लगाया था मेन। बाकी एक्स्ट्रा सामान सारा ऊपर ही छोड़ दिया है, लगा दिया साइड में। बाकी वॉश भी करनी थी फिर मेरे को ये टोकरियाँ दोनों, इसीलिए ये पड़ी हुई थी बाहर। और फिर मैंने ऊपर जो हमारा एक्स्ट्रा चूल्हा है वो भी ऊपर ही रख दिया है। वो मतलब कभी कभी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा यूज़ होता है, कभी कभी वो यूज़ होता है।
तो उसे भी मतलब ऐसा सेफ मैंने रख दिया कि हाँ ढक के उस पर धूल ना लगे। वैसे तो धूल आती नहीं है कहीं से भी, गेट खुलता है, बहुत ही रेयर जाते हैं हम लोग ऊपर, तो गेट नहीं खुलता है हमारा, तो धूल वगैरह इतनी तो नहीं आती है। बट अगर डेली होती रहे डस्टिंग तो ज़्यादा बेटर रहती है, और इसलिए मैंने थोड़ा फ्री स्पेस छोड़ दिया वहाँ पे। और उसके बाद फिर मेरे को करना था भैया टॉयलेट बाथरूम क्लीन, क्योंकि वो भी हो रखा था बहुत ज़्यादा गंदा। और आप देख सकते हैं वॉश बेसिन की हालत, क्योंकि ये साफ़ नहीं किया था। और जब भी मतलब पूरा काम चल रहा था ना, इस चक्कर में मैंने किया नहीं था कि एक साथ ही करूँगी। और मैंने फिर ये किया बाथरूम, टॉयलेट और ये बाहर का साफ़ करने के बाद रात को जाना था हमें गीतों में। मैंने जैसा कि बताया कि शादी हुई है, तो ये साड़ी में जो बहती हुई हैं ये ही हैं आज के नई बहू मतलब। और हम लोग देखो, और मैं तो सबसे ही बेकार गई थी, क्योंकि मैं तो लोअर टी शर्ट में भाई अपना काम ही निपटा रही थी, और सब लोग तैयार होके गए थे बट मैं ऐसे ही चली गई थी, क्योंकि कुछ काम से मतलब मैं गई थी बाहर, और आके देखा तो वो गीत स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने सोचा कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, मैं ऐसे ही जाके बैठ गई बस। लग तो बहुत अजीब रहा था, बट भाई मैं ऐसे ही चली गई। और फिर भैया नई बहू ने गाए बहुत सारे मतलब भजन, गाने क्या कहूँ मैं, भजन गाए। और फिर उसके बाद उन्होंने डांस भी किया भाई, बढ़िया पतली पतली सी देख के याद आई कि हाँ हम भी कभी पतले हुए करते थे। और बढ़िया डांस वगैरह किया, अच्छे भजन वगैरह गाए, गीत, और मतलब अच्छी है। अब यहाँ पे हुआ खूब सारा डांस, पहले नई बहू ने किया, फिर बाकी सब लोगों ने किया। धीरे धीरे जो जिनको भी आता था सब ने अपना डांस किया, सब ने अपना नृत्य कला का प्रदर्शन किया। यहाँ पे सब लोग अपना एक्टिव हो रखे थे, सब लगे पड़े थे कि हाँ भाई हम भी डांस करेंगे, हम भी डांस करेंगे। और मैं साइड में बैठी हुई थी भैया आराम से, क्योंकि मेरे को ना पसंद है और ना मेरे को आता है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। खूब सारा डांस करके एनर्जी पूरी करके भैया वहाँ पे फिर रात को हमें बज गए थे शायद से 10:30-11 बजे हम घर पे आए हैं वापस। दोनों मम्मी आ गई थी हमारी पहले ही, और हम दोनों आए हैं 10:30-11 बजे के करीब ही आए थे, क्योंकि बाद में फिर डांस वगैरह चल जाता है तो फिर तो भाई इन्हें लाना मुश्किल हो जाता है। आप सब लोगों को पता है भाई नृत्य कला इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और देखो नाचने में लगे हुए हैं सब अपना मस्ती में। और मेरा फिर आके नेक्स्ट डे मैंने फिर किया, देखो थोड़ा थोड़ा कंप्लीट, मैं आपको दिखाती हूँ सारा। ये इधर वाला रूम मेरा हो गया है बिल्कुल सेट, देखो ये मैंने छोटा सा एक कोना बनाया है, बाकी ये हो गया है सारा, ठीक है। ये एंट्री है, ये वाला रूम भी हो गया है मेरा सेट। फिर ये लग गया, और ये हूँ मैं, ठीक है। अब दिखाती हूँ मैं अपनी किचन में मैंने थोड़ा चेंज किया है। किचन के हो गए हैं बर्तन। आज मेरी ये नई बास्केट आई है, ये वाली, ये मैं नीचे रखूँगी यहाँ पे इन बर्तन्स के लिए। बाकी नीचे मैंने ये सेट किया है, यहाँ मेरा माइक्रोवेव और ये सब आ चुके हैं। इधर बड़े डब्बे, इधर मैंने छोटे डब्बे लगाए हैं। चलते हैं इधर वाले रूम में, ये हमारा मंदिर का रूम है। यहाँ ये हमारा छोटा फ्रिज आ गया, वो हमारा बड़ा फ्रिज आ गया। ये बेड, ये हमारा मंदिर सेट है, ये हमारा अचार डलेगा, ठीक है। ये हमारी बालकनी है, पूरा सेट हो गया है। ये बचा है, ये अभी हो जाएगा। बाथरूम टॉयलेट मैंने नीट एंड क्लीन कर दिए हैं, ये मेरे साफ़ हो चुके। और ये सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने बनाया खाना, और इसी के साथ मेरा एक ये व्लॉग यहीं पे होता है एंड। तो चलिए सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।